अगर आप हर दिन बस 1% इम्प्रूव करते हैं तो पूरे साल के एंड तक आप 37 टाइम्स बेहतर हो जाओगे। पर अगर आप हर दिन 1% और गलत करते हो तो आप अपना सारा प्रोग्रेस खो दोगे। कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने गोल्स इतनी आसानी से अचीव कर लेते हैं जबकि दूसरे स्ट्रगल करते हैं? द आंसर लाइज इन वन सिंपल थिंग, हैबिट्स। क्या आपकी हैबिट्स आपकी मदद कर रही है या आपको पीछे खींच रही है? अगर आप अपनी हैबिट्स पे फोकस करेंगे ना कि बड़े ड्रामेटिक चेंजेस पे, तो आप अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। क्योंकि सक्सेस कभी एकदम अचानक से नहीं मिलती। इट्स बिल्ट फ्रॉम स्मॉल एवरीडे स्टेप्स जो किसी को दिखते नहीं हैं, पर वही आपके लाइफ को चेंज कर देते हैं और आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करते हैं। हर काम जो आप करते हैं वो एक वोट है कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हो। एक सिंगल एक्शन से आपके बिलीव्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब आपके वोट्स बढ़ेंगे तब आपका नया आइडेंटिटी बनने लगेगा। न्यू ईयर की एक्साइटमेंट के साथ हम सब अपने गोल सेट करते हैं, जैसे वेट लूज करना, कोई एक नया स्किल सीखना या फिर और कोई बड़ा गोल। लेकिन हम पहले तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर कुछ हफ्तों बाद हम फॉलो नहीं कर पाते हैं अपने गोल्स को। आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दिस मैनी टाइम्स। ये सबके साथ होता है। हम शुरू में बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, पर टाइम के साथ या तो हमें अपना गोल्स अनरियलिस्टिक लगने लगता है या तो हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ये आखिर क्यों होता है और ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स है जिससे हम अपने हैबिट्स बिल्ड कर पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स के मुताबिक प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम मोटिवेटेड नहीं हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम चेंज कैसे अप्रोच करते हैं। बड़े गोल्स फेल करते हैं क्योंकि हम एक साथ सब कुछ बदलना चाहते हैं। रियल प्रोग्रेस आते हैं छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स, वो हैबिट्स जो शायद पहले बहुत छोटी लगती है पर टाइम के साथ बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं। सबसे पहला आइडिया है हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे छोटी सेविंग्स टाइम के साथ बढ़ती है, वैसे छोटी हैबिट्स भी बड़ी रिजल्ट्स देती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप हर दिन बस 1% इम्प्रूव करते हैं तो आप पूरे साल के एंड तक 37 टाइम्स बेहतर हो जाओगे। पर अगर आप हर दिन 1% और गलत करते हैं तो आप अपना सारा प्रोग्रेस खो देते हो। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एक दिन में ह्यूज रिजल्ट्स नहीं मिलते। सक्सेस और इम्प्रूवमेंट छोटी कंसिस्टेंट एक्शन से होती है। अगर आप बस एक छोटी हैबिट को हर दिन फॉलो करते हैं तो आप उस हैबिट को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना देंगे और जब वो हैबिट स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो आपको नेचुरल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए लाइफ को बदलने के बजाय छोटे स्टेप से शुरू करो। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो बस एक पेज पढ़ने से शुरू करो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो बस 2 मिनट का स्ट्रेचिंग करो। छोटी चीज़ें पहले लगती नहीं है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, पर यही सबसे ज़्यादा मेजर जो बदलाव है वो लाते हैं। हर हैबिट का एक लूप होता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इमेजिन कर लो आप कॉपी राइटिंग सीखना चाहते हो, जो कि मैं सीख रही हूँ अभी। लेकिन आप अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से टाइम निकालना आपको मुश्किल लग रहा है। आप इस हैबिट लूप को यूज़ करके अपने लर्निंग प्रोसेस को आसान और कंसिस्टेंट बना सकते हो। पहला है क्यू, नॉट क्यू, इट्स CUE, क्यू, जो सुबह उठते ही या शाम को काम ख़त्म करने के बाद आप अपने डेस्क पर एक नोटबुक और पेन रखो। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज देख रहे हो तो आप अपने लैपटॉप को टेबल पर रेडी रख लो और स्क्रीन पे कोर्स का टैब ओपन छोड़ दो। ये विजुअल रिमाइंडर, ये क्यों आपको याद दिलाएगा कि आपको कॉपी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है क्रेविंग। क्यों देखकर आपके अंदर एक डिज़ायर जगती है। शायद आप सोचते हो कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है, या मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है और पैसा कमाना है, या फिर जॉब करनी है, या फिर आपको जो भी जिससे वजह से आप वो सीख रहे हो। तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा मोटिवेट करेंगी कि आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहो। एंड द नेक्स्ट इज़ द रिस्पॉन्स। आप अपने नोटबुक या लैपटॉप के पास आप बैठ जाते हैं और आप
आपको कोर्स का एक शॉर्ट मॉड्यूल दिखता है या एक राइटिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करते हो, आपके रिस्पॉन्स काफ़ी छोटा हो सकता है, जैसे कि सिर्फ आप 10 to 15 मिनट्स आप प्रैक्टिस करें या फिर लेकिन ये कंसिस्टेंसी के लिए ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप 5 मिनट्स करो या फिर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, आप जितना भी टाइम करो, बस आपको हर रोज़ ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। उसके बाद आता है रिवॉर्ड। आप मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद एक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि आपको लगता है कि आपने आपके गोल्स की तरफ 1 स्टेप और आप क्लोजर हो गए, या फिर आप यू फील वेरी मोटिवेटेड कि ओ यस, मेरा एक मॉड्यूल ख़त्म हो गया और एक नया ख़त्म होगा। उसके बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप एक नया स्किल सीख जाओगे, उससे आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। सो ये होता है जब आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हो, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, और इसी लूप के थ्रू एक छोटी सी हैबिट आपकी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट बन जाती है। आप हैबिट को और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आपको अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी है तो क्यू को ऑब्वियस बना लो। जैसे अगर आपको ज़्यादा पानी पीना है तो आपके डेस्क पर एक वाटर बॉटल रख दो, और ताकि आप जब भी वाटर बॉटल को देखें तभी आपको पानी पीने का मन करे। तब हैबिट बनना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इससे आप अपने बिहेवियर को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो जिम बैग को अपने रूम के डोर के पास रख सकते हैं। जब भी आप डोर देखेंगे तब आपको एक रिमाइंडर मिलेगा कि आपको अभी जिम जाना है, और जब भी जाना है आपको याद आएगा अच्छा मुझे जिम जाना होगा। जेम्स क्लियर ने 4 लॉज दिए हैं जो आपकी हैबिट्स को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेक इट ऑब्वियस। क्लियर क्यूज़ यूज़ करो। जैसे अगर आपको डेली लिखना है तो आप अपना नोटबुक अपने पिलो के पास रख दो। द सेकेंड इज़ मेक इट अट्रैक्टिव। आप अपनी हैबिट को किसी चीज़ के साथ जोड़ो जो आपको पसंद हो, जैसे अपनी फेवरेट पॉडकास्ट सुनते हुए वॉक करो। द नेक्स्ट वन इज़ मेक इट ईजी। अपनी हैबिट को आसान बनाओ। अगर आपको जिम जाना है तो अपना बैग पहले से पैक करके रखो। मेक इट सेटिस्फाइंग। अपनी जीत को सेलिब्रेट करो। जब भी आप अपनी हैबिट कंप्लीट करते हो तो अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करो। एक और ट्रिक है हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ दो, जैसे ब्रश करने के बाद 1 मिनट मेडिटेट करना। एटॉमिक हैबिट्स का एक पावरफुल लेसन है, अपनी हैबिट्स पे फोकस करो जो आपके आइडेंटिटी से जुड़ती है, ना कि बस गोल्स पे। जैसे अगर आप मैराथन रेस जीतना चाहते हो तो बस ये मत कहना कि मुझे मैराथन रेस करना है, ये कहना कि मैं एक रनर हूँ। ये ज़्यादा पावरफुल है। जब आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी से जुड़ी होती है तब वो आपके पार्ट बन जाती है। खुद से ये पूछो, मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ, फिर अपने छोटे एक्शन से अपने आप को प्रूव करो। Rather than focusing on being more disciplined, you need to focus on making better decisions on the small scale so that those condition yourself into adopting the identity that just does those things. अब बात करते हैं बैड हैबिट्स के बारे में। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आपको बैड हैबिट्स ब्रेक करनी है तो 4 लॉज का उल्टा करो। मेक इट इनविजिबल। क्यूज़ को हटा दो। जैसे अगर आपको स्क्रीन टाइम कम करना है तो अपना फ़ोन छुपा के रख दो। द नेक्स्ट वन इज़ मेक इट अनअट्रैक्टिव। हैबिट्स को अनअट्रैक्टिव बना दो। जैसे जंक फूड के बजाय अपने एनर्जी को धीरे धीरे डिग्रेड होता सोचो। मेक इट डिफ़िकल्ट। फ्रिक्शन डाल दो। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग बंद करना है तो अपने पेमेंट मेथड्स को आप हटा दो, या फिर मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अकाउंटेबिलिटी लाओ। अपने गोल किसी के साथ शेयर करो जो आपको ट्रैक करे। बैड हैबिट्स को तोड़ना सिर्फ विल पावर से नहीं होते, एनवायरनमेंट को बदल के उन्हें डिफ़िकल्ट बना देना भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो रिकैप करते हैं। छोटी हैबिट्स टाइम के साथ बड़ा चेंज लाती है। अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने के लिए 4 लॉज फॉलो करो। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, ईजी, सेटिस्फाइंग। अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करो ताकि हैबिट्स लास्टिंग हो। बैड हैबिट्स ब्रेक करने के लिए लॉज का उल्टा करो। तो आज से आप कौन सी छोटी सी हैबिट शुरू करेंगे कमेंट में बताएं, और मुझे आप लोगों की कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।